एक सुंदर वन नाम का जंगल था। वो जंगल बहुत सुंदर था। उस जंगल में एक टुनटुनी चिड़िया और उसका पति जग्गू कौवा रहते थे। उनकी दो बेटियां थी। जग्गू कौवा की तबीयत अक्सर खराब रहती थी, इसलिए उनके परिवार में टुनटुनी चिड़िया बेचारी बहुत मेहनत करके अपने दो बच्चे और जग्गू कौवा का पेट पाला करती थी। टुनटुनी बहुत ही भोली और बहुत ही अच्छी चिड़िया थी। पूरे जंगल में टुनटुनी जैसा मेहनती और कोई नहीं था। टुनटुनी का घोंसला जंगल में एक ऊंचे पेड़ पे था। टुनटुनी अपने परिवार में अच्छे से रहती थी, अपने तीनों पति पत्नी और बच्चे के साथ। टुनटुनी, हमारी जंगल में कुछ जमीन है, क्यों ना तुम उनमें तरबूज की खेती करो। मैं तो खेत में आ नहीं सकता और तुम जाकर तरबूज लगा लो, क्योंकि अब इस गर्मियों के मौसम में हम खाने के लिए तरबूज ही यूज़ कर सकते हैं। इसलिए तुम तरबूज लगा लो खेत में। ठीक है जग्गू जी, मैं कल तरबूज के बीज ला कर सारे खेत में तरबूज लगा लूंगी, क्योंकि अब इस गर्मियों के मौसम में हम बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि इस बार गर्मियाँ बहुत ज़्यादा होने वाली है। इसलिए मैं खेत में कल जाकर तरबूज लगा दूंगी। दूसरे दिन टुनटुनी अपने दोनों बच्चियों के साथ उसके पति के बताए हुए खेत में जाती है और पूरे खेत में वो तरबूज के बीज लगा देती है और कुछ थोड़े दिन तक पानी भी डालती है। बच्चों, मैंने तरबूज के बीज तो खेत में लगा दिए, अब इनको रोज पानी भी देना पड़ेगा। मैं कल से रोज आऊंगी पानी देने के लिए तरबूज के पौधों को। आप दोनों अपने पिताजी के साथ रहना। माँ, हमने बीज तो लगा दिए, परंतु इनमें तरबूज कब आएंगे और कब हम तरबूज खाएंगे? बच्चों, तरबूज अभी नहीं आएंगे। तरबूज आने में बहुत वक्त लगेगा। हम रोज इनमें पानी डालेंगे और फिर पौधे उगेंगे और उसके बाद तरबूज आते हैं। ऐसे ही बीज लगाने से तरबूज नहीं आ जाते बच्चों। पहले हमें बीजों को पानी देना पड़ेगा, फिर तरबूज आएंगे। ठीक है, चलो अब घर चलते हैं, कल आएंगे। चिड़िया के पौधों में अब तरबूज लग गए थे। उसकी खेती तरबूज की बहुत अच्छी हुई थी और पूरे खेत में तरबूज ही तरबूज दिख रहे थे। बहुत अच्छे से पौधों की चिड़िया ने सिंचाई की हुई थी, इसलिए तरबूज भी बहुत अच्छे लग रहे थे। पूरे खेत में तरबूज ही तरबूज नजर आ रहे थे। अब चिड़िया की खेती अच्छे से हो गई थी। चिड़िया ने बेचारी ने दूर जंगल से लाकर इस तरबूज के पौधों में पानी डाला था और अब इस पौधों में तरबूज लग गए थे। दूसरे दिन चिड़िया आएगी और फिर पौधों को देखेगी और बहुत खुश हो जाएगी। चिड़िया अब खेत में आने वाली है, इसलिए अपने पौधों को देखने के लिए। अरे बच्चों, हमारे इस तरबूज के पौधों में तो बहुत सारे तरबूज लग गए हैं। क्यों ना अब हम आपके पिताजी के लिए भी इसको लेकर जाएं, परंतु पहले हम कुछ पानी इसमें डाल देंगे, क्योंकि कल हम नहीं आ सकेंगे। हम आपके पिताजी को भी देखना पड़ेगा ना। माँ, हम तरबूज को तोड़ सकते हैं, इसको अभी खा सकते हैं? बच्चों, अभी कुछ दिन तक हम इन तरबूज को नहीं तोड़ सकते, क्योंकि अभी तरबूज पके हुए नहीं हैं। इनको पकने में कुछ दिन भी लगेगी,
इसलिए आज हम इनको तोड़ नहीं सकते। हम कल आएंगे इनको तोड़ने के लिए और आपके पिताजी के लिए भी लेकर जाएंगे। इसलिए हम आज इन तरबूज को तोड़ नहीं सकते बच्चों, अभी बहुत कच्चे हुए हैं। चिड़िया पूरे खेत में पानी दे देती है। दोनों बच्चियां भी चिड़िया की मदद करती है। चिड़िया को पानी देते देते शाम हो गई। अब चिड़िया कहती है, बच्चों अब हमें घर जाना होगा। कल आएंगे हम तरबूज को तोड़ने के लिए। आज हम पानी देकर चले जाते हैं और अभी शाम भी हो गई है। आपके पिताजी हमारी राह देख रहे होंगे, इसलिए चलो बच्चों घर चलते हैं। चिड़िया पौधों को पानी देकर घर आ जाती है और अभी शाम भी हो गई थी। जग्गू जी, तरबूज के पौधों में अब तरबूज लग गए हैं। कल तक हम तरबूज को तोड़ भी सकते हैं। सारे तरबूज अच्छे से लगे हुए हैं पूरे खेत में। टुनटुनी, तरबूज पके या नहीं पके, कल तरबूज को तोड़ के लाना। मेरी पंखों में तो भी दर्द है, मैं उड़ नहीं सकता। नहीं तो तुम्हारे साथ कल मैं भी खेत में आता तुम्हारी मदद करने के लिए। नहीं नहीं जग्गू जी, मैंने बहुत अच्छे से खेती की हुई है। आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अब तरबूज के पौधे भी बड़े हो गए हैं और बहुत सारे तरबूज भी लगे हुए हैं पौधों में। आपके लिए मैं कल बहुत ही अच्छे अच्छे तरबूज को तोड़ के लाऊंगी आपके और बच्चों के लिए। और कल मैं सुबह ही उठकर खेत में चली जाऊंगी। पहले खेत में पानी डालूंगी, फिर तरबूज को लाऊंगी उठा के आपके लिए। ठीक है टुनटुनी, कल लेकर आना। दूसरे दिन टुनटुनी अपनी दोनों बेटियों के साथ बहुत सारे तरबूज को तोड़ लेती है। अच्छे पके हुए तरबूज को तोड़ के वो बहुत ही अच्छे से जमा कर लेती है। उसकी दोनों बेटियां भी उसकी बहुत मदद कर रही थी और टुनटुनी भी बहुत अच्छे से मेहनत कर रही थी अपने खेत में इन तरबूज के पौधों की सिंचाई करने में। बच्चों, हमने तरबूज तो जमा कर लिए हैं। चलो अब इनको हमें एक एक उठा के घर लेना जाएंगे, क्योंकि आपके पिताजी भी तरबूज की राह देख रहे होंगे। माँ, अब हम रोज तरबूज खाएंगे, क्योंकि अब हमारे खेत में तरबूज लगे हैं। अब हमें कुछ भी खाने के लिए ढूंढना नहीं पड़ेगा। बच्चों, अब इस गर्मी में हमें बहुत ही भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब हम तरबूज ही इन गर्मियों में खाएंगे। क्योंकि अब हम गर्मियों में बाहर नहीं जाएंगे, हमारे खेत में आकर सुबह सुबह बहुत सारे तरबूज लेकर जाएंगे और शाम के लिए दूसरी बार आएंगे। अब चलो बच्चों, बहुत शाम हो गई है और अब घर भी निकलना पड़ेगा, क्योंकि आपके पिताजी हम सबकी राह देख रहे होंगे। चलो बच्चों, आप अपने अपने तरबूज को उठा लो और मैं भी अपने अपने तरबूज उठा लेती हूँ। परंतु माँ, हम इतने सारे तरबूज को कैसे ले जा सकते हैं घर? आप इतने तरबूज को अपने पंखों से नहीं उठा सकती। अब हम क्या करें? चलो बच्चों, अब शाम होने वाली है, मैं बहुत सारे भी उठा लूंगी, आप दोनों चिंता ना करो। चलो अब हम घर चलते हैं, शाम हो गई है। टुनटुनी बहुत सारे तरबूज लेकर अपने घर आ गई थी। अब उसको गर्मियों की चिंता नहीं थी, क्योंकि अब उसके लिए खेती करना बहुत आसान हो गया था। टुनटुनी अब बहुत खुश थी और अपने घर आ गई अब बहुत सारे तरबूज लेकर।
टुनटुनी, अरे वाह, हमारे खेत के तरबूज तो कितने अच्छे हैं और मीठे भी बहुत हैं। हाँ जग्गू जी, हमारे खेत के तरबूज बहुत बड़े बड़े और बहुत ही मीठे हैं। आपको कैसे लगे? टुन्नी, तुमने मेहनत करके बहुत अच्छे तरबूज को पकाए हैं और बहुत स्वादिष्ट है। मुझे बहुत पसंद आए तरबूज। पिताजी, हमारे पूरे खेत में तरबूज लगे हैं और इससे भी बड़े बड़े तरबूज हमारे खेत में लगे हैं। एक दिन आप जरूर आइएगा देखने के लिए। बच्चों, मैं उड़ नहीं सकता, नहीं तर आप लोगों के साथ रोज खेत में आता और आपकी माँ की मदद भी करता। जग्गू जी, आप दिल छोटा ना करो, बच्चे तो अभी छोटे हैं इसलिए नादानी में ऐसी बातें कर रहे हैं, परंतु मैं तो समझती हूँ ना, आप दिल छोटा ना कीजिए। ऐसे ही टुन्नी दुख में अपने पति का साथ देती है और अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहती है। टुनटुनी